राजधानी लखनऊ के मैकेनिकल इंजीनियर जगमोहन जायसवाल ने स्वतंत्र प्रभात मीडिया की टीम से अपनी सिंचाई विभाग संबंधी सफर के बारे में बताया एवं भारतीय वरिष्ठ नागरिक समिति भावना को कितने वर्ष हो चुके हैं इस बारे में भी जानकारी दी। उनकी इसमें क्या भूमिका रही व युवा पीढ़ी को भी उन्होंने संदेश दिया। लखनऊ से संवाददाता रोशनी सुनकर की ये रिपोर्ट। स्वतंत्र प्रभात समाचार में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच है मैकेनिकल इंजीनियर जगमोहन लाल जायसवाल। सर, सबसे पहले आप अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए। मैं सिंचाई विभाग में इंजीनियर के रूप में काम करता था और हमारा सिंचाई विभाग में दो विंग है, एक तो नहर की विंग और एक नलकूपों की विंग। तो मैकेनिकल इंजीनियर जो हैं वो नलकूपों के द्वारा सिंचाई का कार्य देखते हैं। नलकूपों में नए नलकूप बनाना, गहरे नलकूप जिनका कम से कम 1.5 क्यूसेक का डिस्चार्ज होता है, और उन नलकूपों से खेतों की सिंचाई करना। इसलिए हम लोगों में नलकूप बड़े होते हैं और उनकी सिंचाई से कार्य तभी हो पाता है। मैं इसके साथ साथ नलकूप का छिद्रण करके नलकूप बनाना, फिर उनके साथ उनका पंप हाउस बनाना, उनका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिससे खेतों तक पानी पहुंच सके, ये सब बनाने का कार्य मैकेनिकल इंजीनियर के द्वारा किया जाता है और सिंचाई का कार्य किया जाता है। हम लोगों के वहाँ उपखंडीय स्तर पर जिलेदार और रहते हैं और खंडीय स्तर पर डीआरओ रहते हैं। तो ये कितनी सिंचाई हुई इसका आंकड़े रखते हैं। और इसका पहले तो ये होता था सिंचाई विभाग में रेवेन्यू भी कलेक्ट की जाती थी, अब सिंचाई निःशुल्क कर दी गई, इसलिए रेवेन्यू कलेक्शन की बात नहीं आती। लेकिन फिर भी ये तो देखा ही जाता है कि कितने घंटे नलकूप चला और कितनी सिंचाई की। इसलिए सिंचाई विभाग में मैकेनिकल इंजीनियर्स नलकूपों के द्वारा सिंचाई का कार्य देखते हैं। जी। कभी कोई ऐसा वक्त आया सर कि जिसमें आपको काफी समस्याओं या क्या कहते हैं परेशानियों का सामना करना पड़ा हो? कई बार ऐसा हो जाता है कि जो हम नलकूप बना रहे हैं गहरे नलकूप में, तो हमने 400 फीट तक खुदाई कर दी, नलकूप की बोरिंग कर दी, लेकिन उसकी जब जांच की गई तो पानी खारी है पूरा का पूरा, तो हमें और गहरा ले जाना पड़ता है। कम से कम हमारे पास जो मशीनें थी हमारे विभाग में, वो हम 2000 फीट की गहराई तक का नलकूप बना सकते थे। उसमें हम नलकूप तभी बनाते थे, बोरिंग करने के लेते थे कि ये पानी खारी नहीं है, उसी नलकूप को फाइनल शेप देते थे, वहीं उसको। भारतीय वरिष्ठ नागरिक समिति भावना को शुरू हुए कितने वर्ष हो चुके हैं और भावना में आपकी क्या भूमिका रही? ये भावना को ये 26वां वर्ष चल रहा है। पिछली वर्ष 25वां उसका वार्षिक उत्सव बनाया गया था। ये भावना का 26वां वर्ष है और हम जो है उसमें इस समय वर्तमान में महासचिव प्रशासनिक का कार्य देख रहे हैं। इसके अतिरिक्त और हम शिक्षा सहायता का भी सहयोग करते हैं कि जो शिक्षा सहायता हमारी भावना के द्वारा दी जाती है उसमें बच्चों को फॉर्म भिजवा देना, बच्चों से फॉर्म कलेक्ट करा लेना स्कूलों के माध्यम से, और फिर उनका जो जिनके पास ये है संयोजक महोदय और ऑर्गेनाइजर महोदय श्री वो चौरसिया साहब के पास हम भिजवा देते हैं। फिर वो कंपाइलेशन करके जो फाइनल करते हैं तो उसकी पोजीशन करके उनका चेक इत्यादि काट करके हम उनका वितरण कराते हैं। इसके अतिरिक्त ये तो होता है कि हम टारगेट हमारा ये है कि हम करीब 150 बच्चे कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 12 तक उनको शिक्षा सहायता प्रदान करते हैं। और शिक्षा सहायता हम पूरे साल की नहीं देते, हम एक निश्चित धनराशि उनको देते हैं और वो 2 किस्तों में देते हैं। इसी तरीके से जो बच्चे हमारे कक्षा हाई स्कूल में अच्छे नंबरों से पास, सर तो हम उन्हीं बच्चों को लेते ही हैं जो प्रथम श्रेणी में और उससे ऊपर नंबर लाते हैं। लेकिन जो हाई स्कूल में सबसे हाईएस्ट मार्क्स लाते हैं उनमें सबसे हाईएस्ट मार्क लाने वाले को 11,000 का विशेष पुरस्कार दिया जाता है और उसके बाद नंबर 2 को 10,000 का पुरस्कार दिया जाता है। इसी तरीके से जो इंटरमीडिएट में बच्चे या बच्चियां जो सबसे अच्छे अंक लाते हैं उत्कृष्ट, उनको सर्वोत्कृष्ट जो बच्चे आते हैं उनको हम 21,000 का पुरस्कार देते हैं और नंबर 2 पे जो बच्चे आते हैं सर्वोत्तम, उनको हम 15,000 का पुरस्कार देते हैं। इसी प्रकार से हमारे डोनर्स जो दयावान हैं, काफ़ी सहृदय हैं, तो वो 3 डोनर्स हमारे हैं। वो 3 बच्चे एक डोनर 2 बच्चों को दे रहे हैं और एक डोनर 1 बच्चे की शिक्षा सहायता में पूरी फीस दे रहे हैं। फर्स्ट ईयर से लेकर प्रथम सेमेस्टर से लेकर के अंतिम सेमेस्टर तक
एक बच्ची बीटेक कर रही है बीबीडी यूनिवर्सिटी से, और एक लड़की डिप्लोमा कर रही है हिवेट पॉलिटेक्निक से, और दूसरी लड़की बीटेक कर रही है रामेश्वरम इंजीनियरिंग कॉलेज से। इस प्रकार से 3 बच्चों को हम प्रोफेशनल शिक्षा दे रहे हैं, और 3 बच्चे ऐसे हैं जिनको हम अपने अनुदानकर्ताओं की कृपा से उनको हम ग्रेजुएशन में भी पूरी फीस ग्रेजुएशन की देते हैं, फर्स्ट ईयर से लेकर के 3rd ईयर तक। तो इस प्रकार से जो बच्चे हमारे 3rd ईयर में निकल जाते हैं, पास हो जाते हैं, उसकी जगह हम नया बच्चा ले लेते हैं फर्स्ट ईयर में। तो इस प्रकार से हमारा कंटिन्यूएशन चलता रहता है। हम 3 बच्चों को शिक्षा सहायता देते हैं ग्रेजुएशन के लिए, 3 बच्चों को प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए, और 150 बच्चों को शिक्षा सहायता जो प्रदान करते हैं वो कक्षा 1 से 12 तक के बच्चे को जो प्रदान करते हैं। ये तो हमारा शिक्षा सहायता का कार्यक्रम होता है। इस हमारी संस्था भावना जो है, हमारा एक प्रकोष्ठ है निर्धन जन सेवा प्रकोष्ठ। उस प्रकोष्ठ के द्वारा हम जाड़ों में लखनऊ के आसपास के गांव में या पड़ोस के जनपद के भी किसी जो लखनऊ से नज़दीक जनपद है उसके जनपद के नियरेस्ट गांव में प्रधान के माध्यम से चयनित कराते हैं कि जो बुजुर्ग हैं और गरीब हैं, या महिलाएं हैं और विधवा हैं, या ऐसे आदमी हैं जो विकलांग हैं, उनको जाड़ों में एक कंबल वितरित करते हैं। हमारा टारगेट रहता है कि हम प्रतिवर्ष 10 कैंप लगाएं और 10 कैंपों में लगभग 1000 कंबल वितरित करते हैं। 7 कैंप इस वर्ष भी अभी तक हो चुके हैं और लगभग 700 कंबलों का वितरण किया जा चुका है। इसी प्रकार से हम निर्धन जन सेवा का कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त हमारी एक और संस्था है अनौपचारिक शिक्षा केंद्र। ये संत गाडगे प्रेक्षागृह उसमें आशियाना में है, और वहाँ पर हम ये करते हैं कि जो ऐसे मजदूर बाहर से काम करने आते हैं, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं और वो मजदूरी करते हैं, तो उनके बच्चे जो इस लायक हैं खेलने कूदने के काम करते हैं, तो गलत आदतों में न पड़ जाए, इसलिए उनको एकत्रित करके जब तक वो लखनऊ में रहते हैं हम कोशिश करते हैं उनको इस लायक बना दिया जाए कि वो कक्षा 5 के बाद किसी स्कूल में एडमिशन ले सकें। तो हम उनको बेसिक शिक्षा देते हैं, वो शिक्षा निःशुल्क होती है, और उनको हम कपड़े और जाड़ों में ऊनी स्वेटर देते हैं, और उनके पेरेंट्स को हम हर साल, क्योंकि जो बच्चे आते हैं वो पुराने तो बच्चे चले गए, वो मजदूर नहीं आ रहा तो उनके बच्चे भी चले गए, तो इसी प्रकार से जो नए बच्चे आते हैं उनके पेरेंट्स को हम जाड़ों में एक कंबल भी वितरित करते हैं। इस प्रकार से हमारा यह अनौपचारिक शिक्षा का भी कार्यक्रम चलता है। इसके अतिरिक्त हमारा जो है कि अनौपचारिक शिक्षा, निर्धन जन सेवा, ये 3 हमारे मेन कार्य हैं जो हम कर रहे हैं। और बुजुर्गों की सेवा के कार्य तो हमारे बहुत से हैं। हमारा आस्था अस्पताल से एग्रीमेंट है, वो हमारे मेंबर हैं उनको 300 रुपये में साल भर की ओपीडी सुविधा उपलब्ध कराते हैं। अवध हॉस्पिटल आशिया उसमें है, क्या नाम, आगे अवध हॉस्पिटल है, और वहाँ पर हम जो एग्रीमेंट है अवध हॉस्पिटल से कि हम 500 रुपये में पूरे परिवार को साल भर की ओपीडी सुविधा उपलब्ध कराते हैं। इसी तरीके से हमारी संस्था का अपोलो मेडिक्स और ये एक और हॉस्पिटल है, क्या नाम है उसका MOU है, तो वो हमको हर प्रकार के हमारे मेंबर्स को जो हमारा कार्ड लेकर के जाते हैं भावना का, उस कार्ड के आधार पर उसको 20% की सभी प्रकार की जांचों में छूट दी जाती है हमारे संस्था के। तो इस प्रकार से हम निर्धन जन सेवा, गरीब बच्चों का और प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा सहायता, और ये जो बच्चे झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों के बच्चे हैं उनको शिक्षा प्रदान करते हैं, और बुजुर्गों की जितनी संभव सेवा हो सकती है। अगर किसी को कोई अचानक में, अब यहाँ पर तो बहुत से ऐसे लोग रहते हैं जिनके साथ बच्चे कोई नहीं है, वो सब 70-80 साल की उम्र के हो चुके हैं और घरों में अकेले हैं। जनरली दोनों में से एक आदमी अनबेड है। कई तो परिवार ऐसे हैं कि कोई बच्चा उनके साथ नहीं है, सब बच्चे फॉरेन में हैं और दोनों अनबेड है, एक इस कमरे में है, एक दूसरे कमरे में। तो इनको जो भी सहायता की जरूरत पड़ती है वो जब रिंग कर देते हैं हमको, या नहीं रिंग भी किया हमको सूचना किसी तरीके से मिल जाती है, तो हमारी टीम है। हमने हर जगह पर एक हेल्पलाइन बना रखी है, हर क्षेत्र की। लखनऊ में करीब हमारी 11 हेल्पलाइनें हमने बना रखी, अलग अलग क्षेत्र की, इंदिरा नगर की, गोमती नगर की, और क्या नाम इधर इसके सीतापुर रोड की,
और इसी प्रकार से हर क्षेत्र के हम लोगों ने एक हेल्पलाइन बना रखी है और उस हेल्पलाइन में उस क्षेत्र के जो 25-30 लोग हैं, 40 लोग हैं, उनको जोड़ रखा है। यदि उनकी कोई आवश्यकता आती है तो हमारा वहाँ का आदमी तुरंत पहुँच करके उनकी हेल्प करता है। इस प्रकार से भावना के रूप में ही, भावना ही तो है जो आदमी को प्रेरित करती है अच्छा कार्य करने के लिए। तो हमारी भारतीय वरिष्ठ नागरिक समिति भावना बस होकर के ही अच्छे कार्य करती है और ये सब अच्छे कार्य करने का प्रयास करती है और लोगों को इसी भावना से जोड़ने का भी प्रयास करती है कि हमारी संस्था से जुड़े तो कम से कम उनके हाथों से भी हम कुछ पुण्य कार्य करा लें। तो इस प्रकार से हमारी भावना ये समाज संभव कार्य है, निर्धन सेवा, बच्चों की शिक्षा सहायता और ये इस प्रकार से जो झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चे हैं इनको अनुसार देने का कार्य करते हैं। शिक्षा केंद्र पे 15 अगस्त और 26 जनवरी को ध्वजारोहण भी होता है। उनमें उन बच्चों को ही उनको सिखाती हैं वहाँ के टीचर्स, उनके द्वारा वो भी प्रस्तुत करते हैं, प्रेरणा पद रहता है। उनको विभिन्न प्रकार के पुरस्कार भी दिए जाते हैं। हमारे सदस्य या अधिकारी जो वहाँ पदाधिकारी जाते हैं वो सब उनको पुरस्कृत भी करते हैं इस कार्यक्रमों के लिए। तो व्यक्तिगत रूप से देते कि जो अच्छा लगता है, जिसके अंदर भावना है कि बच्चे डेवलप कर रहे हैं और इन बच्चों की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चे हैं, तो उनको इस प्रकार से डेवलप करते हुए देख करके प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न होकर के उनको अपनी ओर से जो भी संभव हो सकता है पुरस्कार देते हैं। कभी किसी ने पेंसिल बाग ने कोई कॉपी दे दी, कभी किसी ने बुक्स दे दी, कभी किसी ने जनरल नॉलेज की छोटी छोटी बुक्स उपलब्ध करा दी। तो इस प्रकार से हम शिक्षा सहायता का भी कार्य करते हैं। सर, जैसे कि आप देश व प्रदेश की सरकार को किस नजरिए से देखते हैं और युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम युवा पीढ़ी में हमारे वहाँ मेंबर बनाने की एज लिमिट तो वरिष्ठ नागरिक मतलब 60 साल से ऊपर हुई, लेकिन हमारे वहाँ एज में थोड़ा रिलैक्सेशन दे रखा है कि हम 50 साल के ऊपर को भी वरिष्ठ नागरिक में काउंट कर लेते हैं और उसको जोड़ लेते हैं। यंग ब्लड हमारे साथ जो जुड़ता है उसको अपना वॉलंटियर सदस्य मान लेते हैं। सदस्य को ये प्रेरणा देते हैं, उन्हीं के माध्यम से उनके क्षेत्र में ये प्रेरणा देते हैं कि देखिए हम सब लोग तो जीवन के अंतिम पायदान पर हैं और जितना संभव हो सकता था अपने जीवन में किया और अब भी जो संभव है वो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं परमार्थ के लिए। आप लोग भी हमारे से जैसे हमारे साथ जुड़े हैं ये प्रेरणा लीजिए और आप भी यथासंभव अपने दायित्वों को निभाते हुए परमार्थ प्रयोजन के कार्यों में अपना समय दीजिए। सर, मेरे और मेरे स्वतंत्र प्रभात मीडिया की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। कैमरा वुमेन पूर्णिमा सोनकर के साथ संवाददाता रोशनी सोनकर।